बोलिए, पैसा नहीं दिए, नहीं है पैसा। हम तो देख रहे हैं यहाँ पे तो खेला चल रहा है, खेला में तो हम भी भाग लेंगे तब ना खेला का पाठ समझ में आएगा। खेला में भाग नहीं लेंगे तो खेला कैसे समझ में आएगा? दूर दूर से समझ में आ रहा है, कुछ अंदर घुसे तभी ना पता चल रहा है। आसनसोल नगर निगम में कमेटी हॉल को लेकर की गई थी टेंडर, लेकिन आपको बता दें कि इस टेंडर के दौरान जिस तरीके से सगुन मैरिज हॉल में इतनी गर्माहट राजनीति हो रही है और इतनी बड़ी माहौल गर्म है कि इसमें बहुत सारा प्रश्न उठ रहा है। प्रश्न ये भी उठ रहा है सीके रेशमा के ऊपर कि उन्होंने घोटाला किया है और बहुत सारी पैसे उन्होंने हड़प किया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर मेयर के धर्मपत्नी के तस्वीर क्यों दिखाई गई और उससे क्या साबित किया गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि इतने दिन से चल रही ये मैरिज हॉल की रकम कितनी नगर निगम में दी गई है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आसनसोल नगर निगम जिस तरीके से 1,15,000 की जो टेंडर थी, जिसे 8 लाख रुपए बोली में नगर निगम को रकम दी गई है, तो भला उसमें सीके रेशमा ने क्यों प्रतिवाद जनाई। सवाल ये भी उठ रहा है कि आसनसोल नगर निगम में ऐसी कौन सी खेल हो रही है कि जिस तरीके से खेल में नगर निगम के मेयर को जबरन घसीटा जा रहा है, उन पे आवाज़ उठाई जा रही है, उन पे गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि आसनसोल नगर निगम ने 26 मैरिज हॉल की टेंडर जारी की थी, जिसमें ये ऑनलाइन प्रोसेस था, सभी कोई इसे भर सकती थी। कई लोगों ने इसमें टेंडर में हासिल होने के लिए अप्लाई किया, जिसमें सीके रेशमा द्वितीय स्थान में आई, तो वहीं घाघरबुड़ी मंदिर मैरिज हॉल की उन्होंने जीत प्राप्त की, तो वहीं तीसरी मैरिज हॉल में भी उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। सवाल ये उठता है कि इसके पीछे जितने लोगों ने अप्लाई किया था उन्हें नहीं मिला, वो क्यों नहीं आवाज़ उठाई। भला आसनसोल नगर निगम के पार्षद सीके रेशमा क्यों चीख कर कह रही है। देने से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ग्रीन कार्ड दिखाना होगा और मुझे साबित करना होगा कि मैंने जो आवाज़ उठाई है वो गलत है या सही। देख सकते हैं ये आसनसोल नगर निगम की ये सूची, जो कि 26 सभी जिन्होंने मैरिज हॉल की ये सूची जारी की गई है, ये नगर निगम ने किया है। सबसे बड़ा बात सवाल ये उठता है, ये टेंडर की गई है जिसमें देख सकते हैं कि सीके रेशमा का नाम उल्लेख किया गया है, जो कि ये सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। भला पार्षद के रहते हुए इस सोसाइटी के सेक्रेटरी पर उन्होंने किस तरीके से ये टेंडर का अप्लाई किया, ये नगर निगम के मेयर ने खुले रूप में कहा कि ये गलत है। उस सोसाइटी का ट्रेड लाइसेंस भी नगर निगम से मिली है सूत्रों के अनुसार से, और आपको हम ये भी दिखाएंगे कि 2021 और 2023 में जिस तरीके से 1,15,000 का ये टेंडर के द्वारा ये कम्युनिटी हॉल इस सोसाइटी को एनजीओ को मिला था, और फिर 1,62,000 में इसे फिर से रिन्यूअल के लिए किया गया था जो इन्हें मिली है। तो सवाल उठता है कि अगर 8 लाख रुपए में नगर निगम को दे रही है तो भला कौन सी गलती हो रही है जिसमें नगर निगम के खिलाफ चीख रही है सीके रेशमा। इसमें तो नगर निगम के खिलाफ चीख रही है, लेकिन आपको बता दें कि सीके रेशमा खुद ही 5 लाख कुछ रकम की सेकंड लिस्ट में उनका नाम आया है। तो भला ये गरीबों की बात कहाँ से आई, आइए आपको पहले सुनाते हैं। হল যেখানে কিন্তু গরিব মানুষদের, আর আমি চাইছি না গরিবদের মজাক ওড়ানো, আর গরিব কথাটা আর বলতেই চাইছি না, মজাক বানিয়ে রেখে দিয়েছেন আপনারা। আমি বলছি আজকে অন টেবিল কোর্ট করছি, আমার নিয়ে যদি কোটি কোটি টাকা এই হল থেকে যদি প্রুফ হয়, সিকে রেশমা ইজ নো ওয়ান হু ইজ টেকিং এনি অ্যামাউন্ট। It is Asansol Women's Welfare Education, Women's Welfare Association Group is a registered society, non-profit organization. तो आपने सुना कि सीके रेशमा ने कहा कि अगर प्रूफ हो गई तो इस्तीफा दे देंगे अपने पार्षद से। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ गरीबों की बात कर 18,000 19,000 की क्यों बात, सुने आप। না, এখানে ফ্রিতেও বিয়ে হয়, 5,000-এও বিয়ে হয়, 15,000-এও বিয়ে হয়। এখানে যেটা নমিনাল চার্জ হচ্ছে 15,000 ফর মেয়ের বিয়ে উইথ জিএসটি 19,800, আর হচ্ছে ছেলের বিয়েতে লাগে হচ্ছে আপনার 18,000, উইথ জিএসটি হচ্ছে 23,200, আর সাফাই ইলেকট্রিসিটি সব মিলে এই চার্জটা। তো এত तो आपने सुना कि गरीबों की क्या रकम साबित की गई, जो कि सीके रेशमा ने कहा। अगर उनकी ही बात से अगर देखा जाए, जो लड़की और लड़कियों की शादी की बात की गई है, जो कि 15,000 जीएसटी के साथ 19,800, इसे अगर 50 शादी भी जोड़ा जाए, 5
साल में तो कहीं ना कहीं 9,90,000 होती। इतना ही नहीं, अगर लड़के की शादी की बात की जाए तो 18,000 जीएसटी के साथ 23,200। अगर उसे भी 50 शादी से तुलना की जाए तो 11,60,000 रुपये हो रही है। तो भला अगर नगर निगम 8 लाख रुपए में अगर टेंडर दे दी तो कौन सी भला गुनाह कर दिया, जिसे लेकर चीख रहे हैं। और राजनीति की तुलना में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की नाम उल्लेख कर कमेटी की बैठक की बुलाई की जा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर आसनसोल नगर निगम को अगर भारी मतों में अगर रिन्यू मिलती है तो इससे किसी की आपत्ति क्यों। इतना तक ही नहीं, आपको कुछ और भी दिखाएंगे। उससे पहले सुनिए कि मेयर ने क्या कुछ कहा। আমি চ্যানেলের মাধ্যমে শুনেছিলাম বা লোক মারফতে শুনলাম যে উনি বারবার বলছেন যে এটা এটা আমি 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 নিইনি বা আমি দিইনি টেন্ডার বা আমি করিনি, আমার নামে নেই, আমার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নামে আছে, হ্যান আছে। আমি জাস্ট এগুলো শোনার পর আমি কাগজপত্র জাস্ট কিছুক্ষণ আগে আনিয়েছিলাম, টানানোর পর দেখলাম পুরোটাতে ওর যে মোবাইল নাম্বার আছে, যেটা কাউন্সিলর হিসাবে শপথ নেওয়ার পর যে মোবাইল নাম্বারটা দেয় সেই মোবাইল নাম্বারটা কিন্তু আমাদের রেজিস্টারে আছে, আমাদের খাতাতে আছে। এবারে সেই মোবাইল নাম্বারটা কিন্তু যখন টেন্ডার দিচ্ছে, সে যে সোসাইটি দিচ্ছে সেই টেন্ডার পেপারেও কিন্তু ওই মোবাইল নাম্বারটাই আছে। দ্বিতীয়ত যে ওর নামটাই কিন্তু ফুললি কিন্তু দেওয়া আছে বিভিন্ন সব জায়গাতে, পুরো পেপারে। এবং ও বারবার বলছে, এমন প্রচুর লোক আমাকে ফোন করেছে। ফোন করার পর ও যখন নিজে চালাতো তখন আমি নিজেও, অনেকে আমার কাছে গরিব মানুষ এসেছে, আমি তাদের জন্য ফোন করেছি, আমি ওদেরকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে কিছু কমানোর জন্য। তো সেখানে আমি ওখানে যাচ্ছি না। প্রথমত হচ্ছে লিগেল ওটা কর্পোরেশন টেন্ডার করেছে প্রায় 25খানা কমিউনিটি হল, 25-30খানা কমিউনিটি হল কর্পোরেশন টেন্ডার করেছে। মানে প্রায় আছে আপনার 8, 20, 26খানা টেন্ডার হয়েছে একসাথে টেন্ডার হয়েছে 26খানা। তো সেখানে বিভিন্ন পার্টি বিভিন্ন জায়গায় পেয়েছে, অনেক জায়গায় পেয়েছে। ও নিজেও পেয়েছে ঘাগরাবুড়িতে। সে ঘাগরাবুড়ির টাকা এখনো যায়নি এবং ঘাগরাবুড়ির আমরা বারবার চিঠি দিয়েছি, তারপর এখনো পর্যন্ত কিন্তু টাকা পয়সা দেয়নি। জানি না ওর মানে চিন্তাধারাটা কি। আমি আরেকটা রিপোর্ট, ও জবের থেকে ওদের সোসাইটি জবের থেকে আমাদের শগুনটা চালাচ্ছে, মানে 2015 হোক বা 2016 হোক বা 2018 হোক, জবের থেকে চালাচ্ছে। আমি অফিসে বলে দিয়েছি, জবের থেকে চালাতে শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত ও কর্পোরেশনকে কত টাকা দিয়েছে পুরো হিসাব আমি বার করতে বলে দিয়েছি, ফুললি প্রতিটি কমিউনিটি হলে আমরা কি কামিয়েছি এবং আমরা আজকে টেন্ডার করার পর আমরা কি পাবো। আর একটা জিনিস দেখা হচ্ছে যে কাউন্সিলর হয়তো উনি কোনো টেন্ডার করতে পারেন না, তো ঘাগরবুড়ি যে টেন্ডার করে উনি যে নিয়েছেন ওটা কি বাতিল করা হবে? ওটা আপনার মতো আরেক সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করেছিল, আমি ওটা আমাদের লিগেল টিমকে ডেকে পাঠিয়েছি। ধরুন আমাদের যা লিগেল আইনত যা হওয়ার তাই হবে, আইনের বাইরে কিছু হবে না। কি ক্যান্সেল হবে? একদম নিশ্চিতভাবে, যদিও না নেই আমাদের তো টাইম বাউন্ড করা আছে। টাইমের মধ্যে যদি টাকা পয়সা না দেয় আমাদের ক্যান্সেল করে আবার টেন্ডারে যেতে হবে। কারণ এখানে 26খানা অলরেডি আমরা টেন্ডার করেছি, সেই টেন্ডারের মধ্যে প্রায় 10খানা না 12খানা আমাদের ম্যাচুর হয়েছে, মনে হয় 10-12খানা হবে। উনি বলছেন কি আমি 15,000 টাকা নিই গরিব মানুষ থেকে, 17-18,000 টাকা নিই ছেলেদের বিয়ের জন্য, মেয়ের বিয়ের জন্য 15,000 টাকা, ছেলের জন্য 18,000 টাকা। তো এতদিন যে টাকা উনি তুলেছেন, তো কর্পোরেশনে কতটা রিনিউ উনি দিয়েছেন? ওটা আমি 1-2 দিন পরে বলে দিতে পারবো। আমি আজকে হিসাব করতে বলেছি, জবের থেকে নিয়েছে কর্পোরেশন, এখন পর্যন্ত কর্পোরেশনকে কি টাকা দিয়েছে। কারণ আমি 2 বছর মনে হয় কত হবে, 1 লাখ সামথিং, 1 লাখ কিছু হবে টাকা পেয়েছি, কর্পোরেশন পেয়েছি। কালকে উনি প্রেস মিট করে আপনার মানে ওয়াইফের ছবি দেখিয়ে উনি একটা কমেন্ট করতে করেছেন। অলরেডি আমাকে অনেক সাংবাদিক এসেছিল, আমি দেখিয়েছি। আমি নিশ্চিতভাবে ছবিটা ঠিক দেখিয়েছে, ছবিটা একদম নির্ভুল না। আপনাদের মতো সাংবাদিক বা টিভি চ্যানেল বা পেপার যারা পেপারের করে যারা আছেন, তারা একটা সম্মান জানানোর জন্য, মহিলাদের সম্মান জানানোর জন্য ফান যেটা আমাদের আসানসোলে আছে, সেখানে একটা সম্বর্ধনা জানার জন্য ডেকেছিলেন।
সেখানে মলয় ঘটক ছিল, সেখানে শশী পাঁজা ছিল, সেখানে বাবুল সুপ্রিয় ছিল, সেখানে আমারও যাওয়ার কথা ছিল, আমি যেতে পারিনি। আমার ওয়াইফ ইনভাইটেড ছিল, ওয়াইফ গেছিল এবং ওয়াইফকে দিয়ে প্রাইজটা দেওয়া করিয়েছে, সম্মানটা দেওয়া করেছে। এতে জানি না বাবা, যে মানুষ যেরকম, যে মানুষ যত ছোট সে পরকে ছোট ভাবে। আমি যেমন, আমি সামনেবেলাকে তেমনি দেখব। তো তাই ওই বিষয়ে আমার আর উত্তর দেবার নেই। নিজের মতো করুক, তবে আইনত যে জিনিসটা কর্পোরেশনের জীবনেও পাবে না। तो आपने सुना कि नगर निगम के मेयर ने किस तरीके से खड़े हाथ उन्हें लिया और क्या कुछ कहा। घाघरबुड़ी मंदिर के पास जो कमेटी हॉल है उसे भी अब बाधित कर दिया जाएगा और फिर से टेंडर की जाएगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आसनसोल नगर निगम जिस तरीके से ये 26 सूची में जिनका नाम था अप्लाई किए थे, ये जो 26 कमेटी हॉल का टेंडर किया गया था उसमें मुख्य रूप से आसनसोल के एक व्यवसायी पिंटू गुप्ता ने भी स्थान लिया था, जिन्हें सेकंड रूप में घाघरबुड़ी मंदिर में थे और कहीं ना कहीं 3 या 4 नंबर पे वो इसी सुगंध मैरिज हॉल में भी वो पार्टिसिपेट किए थे, जिन्हें नहीं मिल पाया। लेकिन उन्होंने नाराज़गी नहीं सताई, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाएंगे और फिर सुनाएंगे कि सीके रेशमा ने क्या खेल की बात की और क्या वो खेल कर रही है या खेल का कुछ मुखौटा उन्होंने दिखाया है। ये तो आप हमारे कमेंट में बताएंगे खबर देखने के बाद कि क्या ये खेल चली है। सबसे पहला चीज़ कि किसी का देने से किसी को, एजेंसी को या कॉन्ट्रैक्टर को कुछ मिल जाता है तो फिर ऑनलाइन प्रतिक्रिया, ऑनलाइन का जो प्रोसेस है वो बेकार है। ये टेंडर होता है ऑनलाइन, गवर्नमेंट का साइड से टेंडर होता है, जिसका डीएससी हम लोग, लाइसेंस हम लोग का लगता है, डीएससी का थ्रू टेंडर हम लोग सबमिट करते हैं। किसी के देने से कोई भी कुछ नहीं मिलेगा ऑनलाइन में। रहा पार्किंग का मसला, देखिए ये पार्किंग पिछला बहुत साल से हम चला रहे थे, मगर 1 साल पहले तक टेंडर हुआ, 6 महीना पहले भी टेंडर हुआ। 30,000 रुपये अर्नेस्ट मनी था, रिजर्व मनी था, वो गवर्नमेंट का डाक का रिजर्व मनी था, जो 30,000 से डाक होते होते ओपन डाक था, होते होते 1,55,000 रुपये तक गया था मंथली। 1,55,000 हम बोले थे, 1,56,000 कोई और भी कॉम्पिटिटर और भी कॉन्ट्रैक्टर बोल के इस पार्किंग को ले लिया। तो अगर वो हमसे ज़्यादा सक्षम हुआ पैसा देने के लिए, इसलिए वो लिया। इसमें किसी का देने से या मेरे से छीन लेने से तो टेंडर का प्रतिक्रिया तो बेकार है। और दूसरा मैटर है जो मैरिज हॉल का, हम मैरिज हॉल 26 तो निकला था, जिसमें से 3 या 4 में हम पार्टिसिपेट किए थे। जितना भी पार्टिसिपेट किए थे किसी में भी हमें ये मैरिज हॉल मिला नहीं हमको। किसी में हम सेकेंड बिडर थे, किसी में थर्ड बिडर थे, किसी में फोर्थ बिडर थे। अब रहा कि हम ऊंचा बोली नहीं लगा इसलिए हमको नहीं मिला। इसमें दोष किसी को हम दे के क्या करेंगे। अगर मेरा कैपेसिटी है कि 5 लाख का कम्युनिटी हॉल है, 5,10,000 हम बोलते तो हमको मिलता। हमको कैपेसिटी है कि कम्युनिटी हॉल से 5 लाख ही कमा सकेंगे तो हम 4.5 लाख ही ना बोलेंगे, 5,10,000 काहे बोलेंगे। तो सीके रेशमा का कहना है कि हम लड़के लोगों से शादी में 20,000 लेते हैं, लड़कियों की शादी में 18,000 लेते हैं, 15,000 लेते हैं। अगर इसके तुलना में देखा जाए तो 3,62,000 हो रहा है सिर्फ लड़के के शादी में। तो वो 5 लाख का एक खेल का क्या देख रहे हैं। अगर 18,000 लेते हैं आप बोल रहे हैं, हमको तो पता नहीं। ये जब टेंडर निकला इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है, टेंडर कॉपी है यहाँ पे देखिए, टेंडर कॉपी में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप कितना ले सकते हैं, कितना में आप भाड़ा में दे सकते हैं। पहला नंबर, आपका मुंह से सुन रहे कि 18,000 कोई लेता है, 15,000 कोई और लेता है। अगर आप 18,000 ही लेता है तो महीना में 20 शादी होता है तो जोड़ लीजिए महीना का कितना रुपया हो गया। 18 दूना 36, 3,60,000 रुपये तो महीना हो गया। रहा 1 साल का रेट, 1 साल का रेट देख लीजिए, 36 लाख रुपया हो गया अगर 18,000 करके भी लिया जाए। हम लोग तो वो नहीं पकड़ते हैं, हम लोग पकड़ते हैं कि हम लोग कोई चीज़ लिया उसका बेनिफिट होगा तभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बेनिफिट नहीं होगा किस लिए हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। हमें लगा कि जितना अमाउंट हम दिए उस अमाउंट से ज़्यादा हमें देना नहीं चाहिए तो हमने नहीं दिया।
मेयर का साहब का कहना है कि अगर हमें 1 लाख से ज़्यादा अगर 8 लाख मिले तो मैं 8 लाख में क्यों ना दूँ। अगर हमें जो जितना नगर निगम को पैसा देगा रिन्यू देगा मैं उसे दूंगा, लेकिन इस पर भी उनका कटास है। मेयर तो आपने भी साहब- तो 4 नंबर में थे सिक्की रेशमा के नीचे। नहीं, देखिए घाघरपुरी में हम सेकंड लोएस्ट है, ठीक है, दिखा रहे आपको हम सेकंड, घाघरपुरी में हम थर्ड लोएस्ट है। फर्स्ट लोएस्ट है आसनसोल वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन ग्रुप, सेकंड है आपका राजेश इंटरप्राइज, थर्ड है डिस्कवरी फैशन जो हम जिसका मालिक हम हैं, फोर्थ है एमबी इंटरप्राइज, ठीक है। तो हम थर्ड आए हैं तो हम कैसे दावा करेंगे कि हमको दे दीजिए। जो फर्स्ट आया है वही ना लेने का हकदार है। अभी सुना जा रहा है कि उसको कैंसिल कर दिया जाएगा कि कोई भी नगर निगम का पार्षद कोई भी तरह का टेंडर नहीं किया जा हाँ, सकता ये है। चीज़ आप बोले तो अच्छा चीज़ बोले। हम लोग देखिए, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट लड़का है, हम लोग का कोई नौकरी नहीं है, कोई चाकरी नहीं है, हम लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग ठेकेदारी करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं। हम लोग को कोई भी टेंडर अगर निकलता हम लोग पार्टिसिपेट होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब रहा कैंसिल होगा तो मान लीजिए फिर से पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें कैंसिल होए या नहीं होए वो तो हमारा हाथ में नहीं है। एक व्यवसायी के नाते आप किस तरीके से देख रहे हैं जो खेल चल रहा है नगर निगम के ऊपर, मेयर पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी पत्नी का तस्वीर दिखा के फिर ये बोल रही है कि वो हमको नहीं दिया गया, ये यहाँ पर रविंद्र भवन को बर्बाद किया है। एक व्यवसायी के नाते आप किस नज़र से देख रहे हैं अगर देखा जाए तो? देखिए, व्यवसाय के नाते एक ही चीज़ बोल सकते हैं, हम लोग का मेयर साहब बहुत सॉफ्ट डिसीजन अभी तक लिए हुए हैं। हमको तो यही रिक्वेस्ट उनसे कर सकते हैं कि बहुत हार्ड डिसीजन लीजिए इस पर। अगर ये हार्ड डिसीजन नहीं लेंगे तो आज एक घटना हुआ, कल एक और घटना होगा, परसों एक और घटना होगा, तो फिर टेंडर प्रतिक्रिया ख़त्म कर देना पड़ेगा। आपका नाम? पिंटू गुप्ता।